अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगी नहायत ही एक अफसोसनाक वाक़ये के मतलब रायगढ़ में एक नहायत दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ पर दो सगे भाइयों को महज 30 रुपये की बुनियाद पर, मामूली झगड़े की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। तो हमारा माशरा इस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका हुआ है। यहाँ पर हसद बुग़्ज़ इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि हर इंसान दूसरे इंसान से इस कदर हसद और नफ़रत में मुब्तला है, अदम बर्दाश्त का शिकार है कि हमें किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं होती और हम ना किसी को खुश होता दे सकते हैं और ना हम किसी को आगे बढ़ता दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हुई हैं कि ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मामूली तनाज़ात इतने बड़े हो जाते हैं कि जहाँ पर बात जान लेने तक की चली जाती है। तो ऐसे वाक़यात बहुत पहले भी होते रहे हैं, लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन ये बहुत पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि हमारे माशरे में इस कदर बेइज्जती है कि हम किसी की जान लेते वक्त एक मिनट भी नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सालों पहले तकरीबन 2008 की बात है कि तब भी सियालकोट में दो भाइयों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और आज ये फिर वही चीज़ नज़र आ रही है होती हुई। याद रखें कि जिस माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ जाती है और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जहाँ पर बेगुनाह को मारा जाता है, तो उस माशरे में ये बात याद रखें आफ़ात भी आती हैं। और क्योंकि हम अल्लाह पाक की नाराज़गी का बाइस बनते हैं, ऐसे काम करते हैं कि फिर हम पर आफ़ात आती हैं और फिर हम चीखते भी हैं। तो इस चीज़ को समझें कि जिस माशरे में बुराइयाँ आम हो जाती हैं वहाँ पर इस तरह की आफ़ात भी बढ़ जाती हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा करती है ये सारी चीज़ें कि हम अल्लाह पाक की ज़ात को नाराज़ कर बैठे हैं। तो कोशिश करें ज़िंदगी में अपने अंदर तहम्मुल मज़ाजी पैदा करें, अदम बर्दाश्त। जिस माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ जाए, बुग़्ज़ हसद और जहाँ पर बेइज़्ज़ती बढ़ जाती है, ऐसा माशरा बहुत जल्द तबाही का शिकार हो जाता है। तो पाकिस्तान में मैं अमूमन ये चीज़ें बहुत अब आम होती हुई नज़र आ रही होती हैं। ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि यहाँ पर अब बर्दाश्त लोगों में रहा ही नहीं है। लोगों के अंदर बेइज़्ज़ती बढ़ चुकी हुई है, लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ चुका हुआ है, लोगों के अंदर दूसरों के मुतल्लिक़ एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारा माशरा दिन ब दिन बुराई की तरफ जाता जा रहा है और यहाँ पर अदम बर्दाश्त भी बढ़ता जा रहा है। इस कदर माशरे में बुराइयाँ आम हो चुकी हुई हैं, इस कदर लोगों के अंदर बेइज्जती बढ़ चुकी है कि लोग सोचते नहीं हैं कि वो किसी का क्या नुकसान कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं या क्या उसके साथ कर रहे हैं। तो जब मैंने इस वीडियो को देखा जो दो भाइयों को जिस तरह बेकदर से कत्ल किया जा रहा था, तो हजूम पास खड़ा था, लेकिन किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि उन दोनों भाइयों को बचाया जाए या फिर इस मामलात को, जो मामलात वहाँ पर चल रहे थे उसको सुलझाया जाए, बजाय इसके कि रोका जाता। जो तशद्दुद कर रहे थे लोगों ने वीडियोस बनाने को तरजीह समझा, वीडियो बनाने को तरजीह समझा और बजाय इसके कि किसी इंसान की जान बचाई जाए। हमारा माशरा इस कदर टॉक्सिक हो चुका हुआ है कि हम वीडियो बनाना हमारा मकसद होता है कि हम बस कैप्चर कर लें किसी की ज़िंदगी अगर हमारे सामने जा रही है, लेकिन हमें कैप्चर करने का भी शौक है कि हम चीज़ों को उसकी वीडियो बना लें। तो ये नहायत ही बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि हमारे माशरे में दिन ब दिन इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। माशरा जहाँ पर बेहिस्सी पड़ चुकी हो, तो आज ये किसी के साथ हो रहा है, कल को फिर किसी और के साथ होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें फिर बाद में इस कदर बड़ी हो जाती हैं कि माशरे में फिर जब एक बुराई आम हो जाती है तो ये फिर बुराई चलती जाती है, फिर इसका शिकार कोई भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस चीज़ का दर्स दें, उनके अंदर भी इस चीज़ के मुताबिक शौर पैदा करें। तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये इंसानियत के मुँह पर तमाचा होती है कि इंसान इस कदर भी ज़ालिम हो सकता है कि जिस तरह के ये वाक़यात हमें आए दिन नज़र आते हैं होते हुए। तो इंसानियत, मुझे नहीं लगता कि हमारे माशरे में इंसानियत भी बची है कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, 4 दिन उस पर बात होती है और 5वें दिन उस वाक़े के मुतालिक कोई बात नहीं करता। तो कोशिश होनी चाहिए कि जो इस तरह के काम करते हैं, जो किसी का नाहक कत्ल करते हैं, किसी की जान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको भी, कानून को चाहिए कि उसको भी उसी तरह सज़ा दी जाए जो किसी का नाहक कत्ल करते हैं या किसी की नाहक जान लेते हैं। तो हम अपने इदारों से यही कहेंगे कि जो इस तरह के काम करते हैं तो उनको भी सख्त सज़ा दी जाए। जो भी मुजरिम है इस वाक़े में मुलव्वस हैं, जो भी जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।